जय हिंद एवरीवन। तो अब बारी है हिंदी एग्जाम की। देखो, एक ऐसा ये सब्जेक्ट है लिटरेचर वाला जिसको हमने साल भर तो ढंग से पढ़ा ही नहीं है। तो 1 या 2 दिन में हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस हो जाए और वो सारी चीजें हम पढ़ लें जिससे हम एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकें। तो उसके लिए आपके पास बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मैं आपके लिए एक प्लानर लेके आया हूं। जिस तरीके से पिछले साल और उसके पिछले साल मुझ पर बच्चों ने हिंदी को लेकर ट्रस्ट दिखाया है, तो इस साल के बैच वाले बच्चों को भी मैं बेहतरीन प्लानर देने वाला हूं। 2 से ढाई दिन में कैसे आप कंप्लीट अपना सिलेबस करें, कौन कौन सी चीजें पढ़ें, टू द पॉइंट आपको पढ़ने के लिए जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे, जो भी वीडियोज रिक्वायर्ड होगी, वो सब कुछ मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देने वाला हूं। तो मेक श्योर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना। सारे वीडियोज, सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो मैं वहां पर अपलोड करने वाला हूं @rankers boards। तो सभी बच्चे, जैसे मैंने आपको टेलीग्राम पर सोशल साइंस को लेकर सब कुछ प्रोवाइड किया, चाहे हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, एमसीक्यूज हो, हर एक चीज आपको वहां पर मैंने प्रोवाइड किया। तो इसको ज्वाइन करके रखो। हिंदी के लिए हर एक चीज जो आपको चाहिए, चाहे लेखन वाला पार्ट हो, चाहे ग्रामर वाला पार्ट हो, चाहे वो आपका क्षितिज के काव्य खंड, गद्य खंड या फिर कृतिका के क्वेश्चन आंसर हो, सब कुछ आपको मैं वहां देने वाला हूं। तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आपको पता है कि ये आपका सिलेबस है। अब आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप स्किप कर सकते हो। दूसरी चीज, इस साल सिलेबस और पैटर्न चेंज हुआ है। ये बात किसी को बहुत अच्छे से नहीं पता है, बट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस साल के पेपर, जब सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किए, तो एक बड़ी चीज डिफरेंस देखने को मिली जो 2023 और 2024 में नहीं थी, अब वो 2025 में देखने को मिल रही है। उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है हिंदी एग्जाम पर, उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी को समझते हैं। ये वीडियो तो यार देखो, आपको ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये मैंने लेखन को, हर एक वीडियोस को अलग अलग बनाया हुआ है। आपको कंप्लीट लेखन भी मिलने वाली है। ये अनुच्छेद है, लगभग 3 लाख व्यूज है इस पे। संदेश लेखन है, विज्ञापन लेखन है, 3 लाख इस पे भी है। ईमेल लेखन पर भी 3 से ज्यादा लाख है। तो इस तरीके से बच्चों ने काफी चीजों को पसंद भी किया है। तो सबसे पहले यार आ जाते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है। देखिए, हमारे पास जो टाइम है वो है 25 की इवनिंग, एक है 26 और एक है आपके पास 27। 28 के दिन आपका है एग्जाम, ठीक है। इस दिन हमारे पास हाफ डे है, मतलब एग्जाम डे है उस दिन हमारा, मतलब आज ही का दिन है। आज हम सोशल साइंस का पेपर दे के आए हैं, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद हमें आज का दिन भी यूटिलाइज करना है। ये 26 हमारे पास कंप्लीट दिन है, ये 27 हमारे पास कंप्लीट दिन है और ये 28 हमारा एग्जाम डे है, ठीक है। तो इसी में हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले एग्जाम में भी मैं कहता हूं कि आप सभी लोगों को लेखन वाला पोर्शन करना है। सबसे पहले अटेम्प्ट भी उसको करना है, तो सबसे पहले प्रिपरेशन भी हमें उसी एग्जाम की करनी है। लेखन वाले पार्ट में आपको एक तो अनुच्छेद लेखन सीखना है। अनुच्छेद 1 आपको लिखने के लिए आएगा। उसमें खास बात यह है कि इससे आपके 6 नंबर सिक्योर होंगे। साथ ही साथ 3 में से किसी एक टॉपिक पर ही आपको अनुच्छेद लिखना है। दूसरी चीज, आपको औपचारिक या अनौपचारिक किसी एक पत्र को ही सीखना है। अगर आप दोनों सीखते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई एक भी सीखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। कारण क्या है, एक औपचारिक और अनौपचारिक अथवा में होता है। यानी अगर आपने औपचारिक सीखा है तो औपचारिक लिखिए, अनौपचारिक आपको अच्छा लगता है तो अनौपचारिक लिखिए। यानी 5 नंबर सिक्योर करने के लिए पत्र लेखन आपको सीखना पड़ेगा। तीसरी चीज, स्ववृत्त लेखन या फिर ईमेल लेखन। तो मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि स्ववृत्त लेखन आप मत प्रिपेयर करिए, ये काफी बड़ा हो जाता है, काफी टाइम टेकिंग हो जाता है। ईमेल लेखन बहुत आसान है, इसको सीख लीजिए, 5 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे। चौथी चीज, विज्ञापन लेखन या फिर संदेश लेखन। दोनों ही चीजें आसान है। ये मैं बच्चों को कहता हूं कि दोनों में से कोई एक सीख लो। कारण क्या है, विज्ञापन लेखन में जो क्रिएटिव बंदा है वो फटाफट से फिगर वगैरह बनाकर विज्ञापन बना देता है। संदेश लेखन में छोटी सी 3-4 लाइन में आपको संदेश लिखकर दे देना है। सब कुछ का आपको क्या प्रिपेयर करना है, फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। अब इसके लिए हमारा जो डे रहेगा वो कौन सा रहेगा, 25 फेब। कितना टाइम यूटिलाइज करना है भैया इसमें,
2 से 3 घंटे में हमें ये पूरा का पूरा लेखन पोर्शन फिनिश करना है। करेंगे क्या? सबसे पहले मैं आपको 45 मिनट से 60 मिनट के बीच की एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको ये सारे के सारे 6 टॉपिक्स को बहुत प्यार से समझाने वाला हूं, फॉर्मेट समझाने वाला हूं, कुछ स्पेशल ट्रिक्स और कुछ स्पेशल टिप्स देने वाला हूं जो आपको लेखन में काम देगी। उसके बाद जो आपको 4 एग्जाम में लिखने हैं, जिसके लिए आपने माइंडसेट प्रिपेयर किया है, एक एग्जाम्पल ईच सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। देखो, आपको एक बढ़िया टीचर आपको हमेशा ये कहेगा कि आप मेरी वीडियोस से कभी भी कुछ नहीं सीख पाओगे जब तक तुम खुद से नहीं लिखोगे। यानी एग्जाम में वो बच्चा अच्छा लिख पाता है जिसने खुद से लिख लिख कर चीज़ों की प्रैक्टिस की है। आप हमसे सीखने के लिए आते हो, वीडियो देखा, चीज़ों को सीखा। जब तक आप स्वयं से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं हो पाएगा। तो मेक श्योर एक एग्जाम्पल हर एक का आपको प्रिपेयर करना है। मैं सारी चीज़ें टेलीग्राम में भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो 25 फेब के दिन हमने अपना 20 मार्क्स सिक्योर कर लिया और यहां से हम अपना 1 नंबर भी कटने नहीं देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं 26 तारीख को। 26 तारीख को अभी हम क्या करने वाले हैं? हम क्या ग्रामर में कूद जाएं? अभी नहीं। ग्रामर एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जो आपको भूलने में आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें कुछ पढ़नी है। बताऊंगा कहाँ से कैसे करनी है। सबसे पहले आपको पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक में क्षितिज भाग 2 वाली जो किताब मिली हुई है, जिसमें गद्य खंड और काव्य खंड आपको पढ़ना है। अब इसमें एक बात आपको बता दे रहा हूँ, ये बात दिमाग में डालोगे तो बहुत खुशी मिलेगी। क्या कि भैया, एक तो 5 नंबर आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर में ही आपके दिए रहेंगे। यानी आपको एक पठित गद्यांश या पठित काव्यांश दिया जाएगा। मतलब भैया, मतलब आपको एक पैरा दिया जाएगा, वो आपकी किताब से ही होगा। 5 इस पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 5 MCQ वाले क्वेश्चन। यानी ये 5 नंबर तो आपके सिक्योर हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन करने हैं 2-2 नंबर वाले। सोचिए कितना आसान पेपर है। 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन करने हैं, यानी 3-3 लाइन लिखनी है, जिसमें भी आपको दिया जाएगा 4 में से 3। अब आपको मैं एक खास बात बताता हूं, इसमें है टोटल 6 चैप्टर। अगर आप इसमें से 5 भी प्रिपेयर करते हो तो आपका काम हो जाए। कोई भी 5, थोड़ा मुझ पर भरोसा करके कोई भी 5 करते हो। होता क्या है मैं आपको समझा देता हूं। एक चैप्टर से सवाल यहां आ जाता है और जो 5 चैप्टर बचे होते हैं उनमें से कोई 4 चैप्टर में से एक सवाल यहां पे दिया रहता है और उन्हीं 4 में से आपको क्या करना है? 3 ही करना है। यानी कोई बच्चा बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहता है तो 4 चैप्टर भी प्रिपेयर करके रखेगा तो भी मोस्ट प्रोबेबली वो सभी के सभी सवाल क्षितिज के गद्य खंड का कर लेगा। यानी 6, 5, 11 सिक्योर करना है, जिसमें से केवल 6 नंबर के लिए आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज काव्यखंड। काव्यखंड में भी सेम चीज है कि भैया एक कविता आपको दे दी जाएगी, उस पर बेस्ड 5 आपको MCQ करने हैं। 5 नंबर तो एग्जाम हॉल में आपका बैठा हुआ है। उसके बाद 3 क्वेश्चन 4 में से काव्यखंड के पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 6 चैप्टर में से 5 ही प्रिपेयर करना है। ठीक है। अब इसके लिए भैया मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाला हूं। देखो, आप प्यार दोगे, आप चीजें आप तक पहुंच रही होंगी तो मैं आपके लिए वीडियोस भी बना दूंगा। अगर किसी कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया तो मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, @रैंकर्स बोर्ड्स टेलीग्राम पर हर एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी पठित गद्यांश, पठित गद्यांश और काव्यांश के टाइप के हर एक चैप्टर के क्वेश्चन और ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार आप रीडिंग लगाए रहोगे, चैप्टर की समरी प्रिपेयर किए रहोगे तो आपको वो चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कल का जो दिन है, 26 फरवरी का जो दिन है, वो हम पूरा इसमें डिवोट करने वाले हैं। 3 से 4 घंटे में अपना गद्यखंड, 3 से 4 घंटे में अपना काव्यखंड, यानी आप आराम से भी कल का पूरा दिन यूज कर सकते हो इसको प्रिपेयर करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं 27 तारीख में। 27 तारीख में आपको 2 से 3 काम करना है। सबसे पहला काम कि आपको कृतिका वाले जो किताब बची हुई है उसको सुबह सुबह निपटा लेंगे 2 घंटे में। इसमें देखिए आपके पास 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
जिन 3 में से आपको 2 ही करने हैं। तो यानी यहां पर भी अगर आप 2 चैप्टर भी प्रिपेयर करते हो तो आपका काम हो जाएगा। यानी यहां पर आपको 2 चैप्टर प्रिपेयर करके 8 नंबर मिलेंगे, पीछे 6 चैप्टर प्रिपेयर करके 6 नंबर, 5 तो एग्जाम हॉल में दिया रहता है। तो बढ़िया बात यह है कि यहाँ के 8 बहुत आसानी से मिल सकते हैं 2 चैप्टर प्रिपेयर करके। और रिस्क नहीं लेना चाहते, तीनों चैप्टर प्रिपेयर करिए, ठीक है। अब ये थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, ये 4 नंबर के होंगे। इसको आपको 50 से 60 शब्दों में यानी 6 से 7 लाइंस में लिखना है। इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। अब आगे अभी पठित अपठित गद्यांश पर काव्यांश पर नहीं जाना है। सबसे पहले हम अपना ग्रामर वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे। ग्रामर वाले सेक्शन के लिए खास बात यह है कि इस बार ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूं आपके लिए निराशाजनक भी चीजें हो सकती हैं। यानी इस बार ग्रामर में आपकी कैपेबिलिटी चेक की जाएगी। आपको आएगा तभी आप आंसर्स लिख पाओगे और सही आंसर लिखोगे तभी आंसर्स मिलेंगे। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि रचना के आधार पर वाक्य भेद आसान है, वाच्य आसान है, पद परिचय थोड़ा सा डिफिकल्ट है और अलंकार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये 8 नंबर तो आपके सिक्योर हैं। इन 8 नंबर को भी सिक्योर करना चाहते हो तो जो इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा मेक श्योर उसको फॉलो कर लीजिएगा। यहां पर भी आपको खास बात यह है कि हर 5 में से 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार ये लघुतरात्मक होते हैं। यानी आपको हर एक का आंसर्स लिखना पड़ेगा, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस साल आपको ग्रामर वाले सेक्शन में। फिर आपका बचता है अपठित गद्यांश और काव्यांश, जिसमें एक आपको 7 नंबर और एक 7 नंबर। इसमें भी खास बात यह है कि 3 आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे, यानी 3 तो आप खोज के टिक कर लोगे और 3 आपको वहीं पर खोज कर आंसर्स 2 आपको खोज कर आंसर्स लिखने होंगे। यहां पर कोई क्वेश्चंस के अंदर इंटरनल चॉइस नहीं दी गई है कि या तो ये करिए या तो ये, ऐसा नहीं है। आपको 2 लिखने वाले आंसर और 3 ऑप्शनल उसी गद्यांश में खोज कर करना है और इसी तरीके से काव्यांश में। इसके लिए भी मैं 2 कम से कम आपको गद्यांश अपठित और 2 अपठित काव्यांश दूंगा, जो मोस्ट प्रॉब्ली आपको प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। सिमिलर टाइप की क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में भी देखने को मिलेंगे। अब आपको आज के दिन सबसे पहले जो 6 बजे मैं YouTube पर लेखन वाला कंप्लीट वीडियो रिलीज करूंगा उसको आपको कंप्लीटली वॉच करना है। सारी चीजों का फॉर्मेट प्रिपेयर करना है और अपना 20 नंबर आज के ही दिन सिक्योर करना है, ठीक है। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ हम हिंदी में काम करेंगे और अपना हिंदी का पेपर 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं वीडियो में और पुश करते हैं अपने आप को और 80 आउट ऑफ 80 लेकर आते हैं। जय हिंद।